गुड मॉर्निंग एवरीवन। हायर परचेज में अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन था, हाफ ईयरली इंटरेस्ट था। एक और टॉपिक था आपका व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, उस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट। मीन्स जो हायर परचेजर था उसने कुछ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया, बट फर्दर इंस्टॉलमेंट का उसने पेमेंट नहीं किया, तो किस तरह से ट्रीटमेंट करना होगा हमें, इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका बी लिमिटेड हायर परचेजर है, हायर वेंडर नेम ए लिमिटेड है। बी लिमिटेड ने 3 स्कूटर्स परचेज की एट द रेट ऑफ 75,000, डाउन पेमेंट गिवन है 45,000। देन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होना है विद इंटरेस्ट 12%। डिप्रिसिएशन रेट गिवन है 20% और आगे गिवन है हायर परचेजर ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया बट सेकेंड का मीन्स नेक्स्ट का पेमेंट नहीं किया। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल बनाएंगे और सिर्फ 2 ईयर की टेबल बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर का पेमेंट हो गया और सेकेंड ईयर का पेमेंट नहीं हुआ, वहीं से आपकी इंस्टॉलमेंट ब्रेक हो जाती है, यानी हायर परचेज एग्रीमेंट वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और फिर हायर वेंडर और हायर परचेजर जो सेटलमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ईयर्स की टेबल बनानी है। देखिए आपका सबसे पहले कैश प्राइस आ गई 75,000 इंटू 3 2,25,000, डाउन पेमेंट गिवन है 45,000। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस आपका आया 1,80,000। देन यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट 1,80,000 इंटू 12% विच इज 21,600। बैलेंस अमाउंट जो थी 180 वो आपको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करनी थी विद इंटरेस्ट, यानी प्लस इंटरेस्ट करके। तो 1,80,000 डिवाइड बाई 3 60,000 आपका आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का पेमेंट होगा और प्लस इंटरेस्ट। तो आपका 60,000 प्लस 21,600, you have to pay first installment 81,600. Out of this 21,600 is related to the interest and 60,000 is related to the outstanding cash price. तो 81,600 आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई। 60,000 आपने कैश प्राइस का पेमेंट कर दिया। देन आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा 1,80,000 माइनस 60,000 1,20,000। Then you have to calculate second year interest 1,20,000 into 12% 14,400। ये आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। और इसके बाद फिर आगे जो कंडीशंस गिवन है कि जब हायर परचेजर ने पेमेंट नहीं किया तो हायर वेंडर ने ए लिमिटेड एग्रीड टू लीव वन स्कूटर विद द परचेजर, यानी एक स्कूटर आपकी हायर परचेजर के पास होगी और 2 स्कूटर हायर वेंडर ने अपनी वापस ले ली। बट जब हायर वेंडर ने उस दो स्कूटर को वापस लिया तो उसका किस बेस पे वैल्यूएशन किया वो भी गिवन रहता है आपका। तो यहाँ पे देखिए गिवन है वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डिप्रिसिएशन। मीन्स हायर परचेजर डिप्रिसिएशन जो रेट अप्लाई कर रहा था वो 20% अप्लाई कर रहा था, बट जब हायर वेंडर ने अपने स्कूटर्स को वापस लिया तो वहाँ पे उसने जो रेट अप्लाई किया वो 30% रेट अप्लाई किया। तो किस रेट पे वापस लिया हमें उसकी भी वर्किंग करनी होगी। यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ 2 स्कूटर्स, बसेस को स्कूटर कर लीजिएगा, एट द रेट ऑफ 75,000 ईच। 2 स्कूटर की वैल्यू थी 1,50,000। 30% डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ 45,000। अब आपका बैलेंस आया 1,05,000। सेकेंड ईयर का डेप्थ 30% चार्ज किया 31,500 और फिर बैलेंस आया आपका 73,500। मीन्स वेंडर ने जो स्कूटर वापस लिए उसका वैल्यूएशन किया उसने 73,500। अब हायर परचेजर जो डिप्रिसिएशन अप्लाई कर रहा था वो 20% के अकॉर्डिंग अप्लाई कर रहा था। एक आप और वर्किंग कर लीजिए, यहाँ पे नहीं है आप कर लीजिए, और जो 30% डिप्रिसिएशन लगा हुआ है उसकी जगह आप 20% डिप्रिसिएशन लगा लीजिए। तो ये परचेजर के अकॉर्डिंग आपका वैल्यूएशन हो जाएगा। जो रिटर्न आपकी स्कूटर से वो हायर वेंडर के अकॉर्डिंग 73,500 की है। और अब हमें ये देखना है कि वो 2 स्कूटर हायर परचेजर के अकॉर्डिंग कितने की थी। तो इसमें फर्स्ट वर्किंग हो जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ 2 स्कूटर्स एट द रेट ऑफ 75,000 ईच 1,50,000। फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन लग जाएगा आपका 20% के अकॉर्डिंग 150 इंटू 20% आपको हो जाएगा 30,000। सेकेंड ईयर बैलेंस आ जाएगा 1,20,000 और फिर 20% आप डेप्थ चार्ज करेंगे 24,000 और 1,20,000 से 24,000 जब माइनस होगा तो आपका बैलेंस आएगा 96,000। मीन्स ये हायर परचेजर के अकॉर्डिंग जो वैल्यू स्टैंड कर रही है वो 96,000 वैल्यू
स्टैंड कर रही है, और जब हायर वेंडर वापस लेगा तो हायर परचेजर का कितना लॉस होगा, उसकी वर्किंग पे आप यहीं पे कर लीजिए 96,000 माइनस 73,500, तो ये आपका लॉस हो गया 22,500। तो आप 30% के नीचे 20% की वर्किंग कर लीजिए और एक डिफरेंस निकाल लीजिए। Then you have to pass journal entries in the books of hire purchaser. First entry is the for purchase of scooters. Entry is the scooters account DR to A limited. आपकी 75,000 की स्कूटर थी, इंटू 3 कर दीजिए 2,25,000। अब आपने डाउन पेमेंट किया ए लिमिटेड डी आर टू बैंक 45,000। उसके बाद आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू ए लिमिटेड, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था आपका 21,600, उसको शो किया। फर्स्ट ईयर हायर परचेजर ने पेमेंट कर दिया था, तो आपको पेमेंट की एंट्री पास करनी है ए लिमिटेड डी आर टू बैंक 81,600। उसके बाद आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, और हायर परचेजर जो डिप्रिसिएशन रेट अप्लाई कर रहा था वो था 20%। देन इंक्रीज द डिप्रिसिएशन अकाउंट ईयर टू स्कूटर्स 45,000। उसके बाद आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डी आर टू डिप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और दोनों का टोटल आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये एंट्री पास हुई आपकी फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर की वर्किंग हम लोग कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ एंट्री पास करनी है। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था आपका 14,400, देन इंक्रीज द इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू ए लिमिटेड 14,400। उसके बाद डिप्रिसिएशन की एंट्री पास की। डिप्रिसिएशन आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे लगता है। 2,25,000 आपकी टोटल स्कूटर की वैल्यू थी, और उसमें 45,000 डिप्रिसिएशन लग चुका था, तो अब आपकी वैल्यू बची 1,80,000। 1,80,000 का 20% आपने कैलकुलेट कर लिया। डिप्रिसिएशन अकाउंट या टू स्कूटर्स 36,000। उसके बाद आपने मीन्स हायर परचेजर ने हायर वेंडर को पेमेंट नहीं किया था, और हायर वेंडर ने अपनी 2 स्कूटर वापस ले ली थी, तो हमें उसकी एंट्री पास करनी होगी। ए लिमिटेड डी आर टू स्कूटर्स अकाउंट 73,500। यहाँ पे हमने ये भी वर्किंग की थी कि जब स्कूटर वापस की जा रही थी तो हायर परचेजर को जो लॉस हो रहा था वो 22,500 का लॉस हो रहा था, तो उसकी हमने एंट्री पास कर दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डी आर टू स्कूटर्स अकाउंट 22,500। और उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन बोथ आर द नॉमिनल अकाउंट्स, और नॉमिनल अकाउंट को लास्ट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। देन इंक्रीज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट अकाउंट and to depreciation account. After this you have to prepare ledger account in the books of purchaser। 2 लेजर हम बनाएंगे, एक स्कूटर्स अकाउंट का और एक हायर वेंडर अकाउंट का। चलिए पहले हम स्कूटर्स अकाउंट का बना लेते हैं। पहली एंट्री आपने पास की थी स्कूटर्स अकाउंट डी आर टू हायर वेंडर मीन्स टू ए लिमिटेड, तो पोस्टिंग आपकी हो जाएगी टू ए लिमिटेड 2,25,000। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज किया था आपने at the rate of 20% by depreciation account 45,000, then by depreciation account 45,000, then by balance carried down 1,80,000. In second year, to balance brought down 1,80,000, then by depreciation account at the rate of 20% 36,000. अब आपने A लिमिटेड को स्कूटर वापस की थी, तो उसकी एंट्री अगर पास करेंगे या एंट्री हमने पास की थी ऊपर, तो उसकी एंट्री थी आपकी ए लिमिटेड डी आर टू स्कूटर्स देन बाई ए लिमिटेड 73,500, और 22,500 आपका लॉस हुआ था, उसकी एंट्री होगी बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट 22,500, और देन बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके स्कूटर अकाउंट को हमें क्लोज करना है। आफ्टर दिस यू हैव टू प्रिपेयर हायर वेंडर अकाउंट विच इज़ ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड का हम अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हमने स्कूटर्स परचेज की थी, एंट्री पोस्टिंग आपकी हो जाएगी बाय स्कूटर्स 2,25,000। डाउन पेमेंट था आपका 45,000, देन इंट्रीज द टू बैंक 45,000। इंटरेस्ट चार्ज हुआ था फर्स्ट ईयर का 21,600, देन बाय इंटरेस्ट 21,600, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया था आपने टू बैंक 81,600। उसके बाद हम लोगों ने बैलेंस कैलकुलेट कर लिया, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं हुआ था, वो हायर परचेजर ने स्कूटर वापस की थी, तो उसकी पोस्टिंग हो जाएगी टू स्कूटर्स अकाउंट 73,500, और फिर हम लोग कर देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन
60,900 एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,900। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट में जहाँ जिस ईयर डिफ़ॉल्ट होता है हम उसी ईयर तक इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल बनाते हैं। और सेकेंड, हम लोग एक वर्किंग कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हायर वेंडर एसेट्स का वैल्यूएशन करते हैं, जो गुड्स आपका वापस जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ हायर परचेजर भी वैल्यूएशन कर लेते हैं और देन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट पेमेंट में हमें जिस ईयर डिफ़ॉल्ट होता है, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं होता है, उस ईयर हमें टू बैंक एंट्री नहीं पास करनी होती है। टू एसेट्स, जो भी हमने एसेट्स परचेज की थी, हमें एसेट्स वापस करनी होती है, तो हायर वेंडर अकाउंट या टू एसेट्स करते हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस तरह के क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, उसको मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।